Hello friends, welcome back to Be English Champion YouTube channel, and today we are going to read a moral based story. The name of this story is A Share in the Reward. तो A Share यानी हिस्सा in the reward, इनाम में। तो इस तरह से इसका मतलब है इनाम में हिस्सा, और जो इनाम है वो एक स्पेसिफिक इनाम की बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया गया है। द रिवॉर्ड यानी एक स्पेसिफिक इनाम है और उसमें एक हिस्से की बात की जा रही है। तो गाइस, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और इस स्टोरी के थ्रू हम इम्प्रूव करेंगे अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। और इस स्टोरी से हम बहुत सारी इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी सीखेंगे। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब, इडियम, सब कुछ जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल डिटेल में उसके बारे में मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो गाइज, इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बिना देरी के हम स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल टाउन। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? एक ब्यूटीफुल टाउन की बात हो रही है। और जो देयर है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं देयर वहां वॉज था, वहां था, लेकिन नहीं। देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में तब किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या फिर और प्रोनाउन होता है। लेकिन देयर जो है वो आपका एक एडवर्ब होता है, जो कि स्थान की जानकारी देता है। तो इस तरह से ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर एज अ सब्जेक्ट इसका कोई भी मीनिंग नहीं पड़ेंगे। देयर वॉज यानी था। लेकिन अगर इस देयर का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता, यानी ऑब्जेक्ट के पार्ट में कहीं किया जाए, तो हम इसका हिंदी मीनिंग वहां रीड करेंगे। तो इस तरह से यहां इसका कोई मीनिंग नहीं है। देयर वॉज यानी था। क्या था? आ ब्यूटीफुल टाउन, एक सुंदर नगर, या इसको हम शहर भी बोलेंगे। तो एक सुंदर शहर था। द टाउन वॉज लेड बाई अ फ्रेंडली एंड जनरस मैन हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द टाउन। बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। द टाउन, यहां पर आ ब्यूटीफुल टाउन और यहां द टाउन, क्योंकि जब इस लाइन में हम थे, यानी हमने जब स्टोरी की शुरुआत की, तो जिस टाउन की बात की वो कोई स्पेसिफिक टाउन नहीं है। आ ब्यूटीफुल टाउन यानी किसी सुंदर शहर की बात हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में आए तो यहाँ आर्टिकल द लगा है, द टाउन। अब ये हमें दिखाता है कि जिस टाउन की बात हमने पहले सेंटेंस में की है, अब आगे उसी टाउन की बात हो रही है। यानी उस वो शहर, वॉज और लेड, ये आपकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी किसी भी क्रिया के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो होता है आपका पैसिव वॉइस। तो द टाउन यानी शहर को वॉज लेड यानी नेतृत्व किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, बाई के द्वारा अ फ्रेंडली एंड जनरस मैन। तो एक इंसान के द्वारा उस शहर का नेतृत्व किया गया। वो कैसा इंसान है? फ्रेंडली है और जनरस है, और ये दोनों आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। दोनों उस मैन की विशेषता बताते हैं, यानी मैत्रीपूर्ण, जो एक दोस्ताना माहौल रखता है, जिसका व्यवहार एक दोस्त की तरह होता है, वो फ्रेंडली होता है। और जनरस कहते हैं उदार, जो दूसरों की फीलिंग को समझता है, जो दूसरों के ऊपर दया महसूस करता है, वो जनरस होता है। और इन दोनों एडजेक्टिव के पहले सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज किया है। तो जब दो हो या तीन हो, कितने भी एडजेक्टिव आए और या कितने भी नाउन हो, जब उनसे पहले सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है तो वो एक ही इंसान के बारे में बताता है। लेकिन अगर ऐसे होता आ फ्रेंडली एंड आ जनरस, अगर इस तरह से होता, तो इसका मतलब है वहां दो इंसानों की बात होती। तो इस तरह से इसका मतलब है वो शहर एक मैत्रीपूर्ण और उदार इंसान के द्वारा नेतृत्व किया गया, यानी उस शहर का किया जाता था। हु इज, जो है, अब ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो मैन के लिए यूज किया है। जो है द रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर इंसान इन द टाउन, शहर में, जो शहर में सबसे अमीर इंसान है। ये रिचेस्ट है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में जो मूल अवस्था होती है, पॉजिटिव डिग्री में EST लगा देते हैं और उसके पहले दा का यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग सबसे निकालते हैं, यानी सबसे अमीर इंसान है। तो इस तरह से मैं शुरू से बताता हूं। एक सुंदर शहर था और उस शहर का
नेतृत्व एक मैत्रीपूर्ण और उदार इंसान के द्वारा किया जाता था जो शहर में सबसे अमीर आदमी है। ही वॉज सो जनरस दैट ही ऑलवेज हेल्प्ड पीपल एंड फुलफिल्ड देयर नीड्स। तो इसका मतलब ही वॉज वो था, कौन? वो इंसान जो उस शहर का नेतृत्व करता था। सो जनरस यानी इतना उदार था, दैट की यहाँ पर सो और दैट का यूज किया जिसका मतलब होता है इतना, और दैट का मतलब है कि वो इतना उदार था कि ही ऑलवेज, वो हमेशा हेल्प्ड, मदद करता था, हमेशा मदद करता था लोगों की, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एंड फुलफिल्ड, और पूरी करता था, देयर नीड्स, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकता को। वो इतना उदार इंसान था कि वो हमेशा लोगों की मदद करता था और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। तो यहां पर जो ऑलवेज है वो आपका एडवर्ब है एक, और जनरस जो मैंने पहले भी बताया, और यहां पर भी ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। द रिच मैन वॉज हैप्पी दैट ही वॉज गिफ्टेड विद अ सन। द रिच मैन, वो इंसान, वॉज यानी था, हैप्पी, खुश, दैट कि ही वॉज गिफ्टेड, उसको गिफ्ट किया गया था या उपहार में दिया गया था, विद अ सन, एक बेटे का। यानी कि यहाँ पर गॉड की बात हो रही है, यानी उस अमीर आदमी, वो अमीर आदमी खुश था क्योंकि ईश्वर ने उसको एक बेटे का उपहार दिया था, यानी गिफ्ट में एक बेटा दिया था, यानी उसके घर एक बेटा पैदा हुआ था, ये इसका रियल सेंस है। ही वॉज मैरिड, उसकी शादी हुई थी। वॉज मैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस, उसकी शादी हुई थी। बिफोर, पहले, 10 years 10 सालों। एंड डिड नॉट हैव, और नहीं हुआ था या नहीं था। यहाँ जो हैव है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के रूप में यूज किया। डिड नॉट हैव, नहीं था, अ चाइल्ड, कोई बच्चा, फॉर सो मेनी ईयर्स, फॉर यानी से, टाइम दिखाता है, सो मेनी ईयर्स यानी इतने सालों से उसका कोई बच्चा नहीं था। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट, तो ये आपका एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है यानी की अवस्था में। इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट का मतलब है मनाने के लिए। द बर्थ का मतलब होता है जन्मदिन ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए। ही अरेंज्ड, उसने इंतजाम किया, फॉर के लिए। अ मैसिव फीस्ट का मतलब होता है एक बड़ी दावत का। टू ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए। इन द टाउन, शहर में, यानी अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए उसने शहर में सभी लोगों की एक बड़ी दावत का अरेंज किया यानी इंतजाम किया। ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया, यानी अपॉइंटेड यानी चुना। किसको चुना? फेमस कुक्स, यानी प्रसिद्ध कुक्स होते हैं खाना पकाने वाले। फ्रॉम से वेरियस पार्ट्स, यानी विभिन्न हिस्से, ऑफ द कंट्री, शहर के। एंड ऑर्डर्ड, और आज्ञा दी, देम, उनको, उनको आज्ञा दी। टू सर्व, यानी सेवा करने की, मोर देन 100 वेराइटीज। तो सर्व यानी, सर्व का मतलब परोसना भी होता है या बनाना भी होता है। मोर देन 100 वेराइटीज यानी 100 से अधिक वैरायटी ऑफ फूड्स खाने की, टू द विलेजर्स, गांव वालों को। और उसने शहर के विभिन्न हिस्सों से फेमस कुक को अपॉइंट किया और उनको ऑर्डर दिया कि वो गांव के लोगों को 100 से अधिक प्रकार की वैरायटी का खाना सर्व करें, यानी उनको खिलाएं। द कुक्स एंड देयर असिस्टेंट, जो कुक थे और उनके असिस्टेंट यानी उनके सहायकों ने। तो ये आपका पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है। स्टार्टेड यानी शुरू किया, कुकिंग द फीस्ट यानी खाने को पकाना। तो कुक और उनके सहायकों ने खाने को पकाना शुरू किया। वाइल, तो वाइल जिस समय या जबकि, दे उन्होंने, मैनेज्ड यानी इंतजाम किया, टू हैव बनाने का, मेजोरिटी ऑफ फूड्स का मतलब होता है अधिकांश भोजन बनाने का उन्होंने इंतजाम कर लिया था। दे वरंट एबल टू गेट, इसका मतलब है वे, और वरंट यानी वर नॉट एबल टू गेट यानी नहीं मिल सके, फिश मछली, उनको मछली नहीं मिल सकी या नहीं मिल पाई। अ स्पेशल डेलिकेसी, जो एक विशेष चीज थी, एक विशेष पकवान था। द रिच मैन ऑफ ऑन नोइंग दिस announced to the people that he would reward enormously to the person who brings him the fish to complete the feast. The rich man, उस अमीर आदमी ने अनाउंस्ड, ऐलान किया। कब? ये है आपका
एक प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑन नोइंग दिस, यानी यह जानकर कि क्या जानकर कि उनको उनके पास मछली नहीं थी और वो मछली के से एक अच्छा पकवान बनाना चाहते थे, यानी यह जानकर उस अमीर आदमी ने ऐलान किया टू द पीपल, लोगों के सामने, दैट की, ये आपका एक कनेक्टर यानी कंजक्शन है ये, ही यानी वो, वुड रिवार्ड इनाम देगा। वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर वुड क्यों आया है, क्योंकि इसका जो पहले वाला सेंटेंस है वो आपका पास्ट में है, इसीलिए विल की जगह वुड का यूज किया है। वो इनाम देगा इनॉर्मसली, यानी बहुत ज्यादा, टू द पर्सन, उस इंसान को। इनॉर्मसली क्या है, आपका एक एडवर्ब है, यानी अत्यधिक, बहुत इनाम देगा उस इंसान को। हु यानी जो, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो उस इंसान के लिए बोला गया, जो ब्रिंग्स ला कर देगा, हिम उसके लिए, द फिश मछली, टू कंप्लीट द फिश यानी भोजन को पूरा करने के लिए या दावत को पूरा करने के लिए, जो इंसान उसको मछली ला कर देगा वो उसको बहुत इनाम देगा। द अनाउंसमेंट यानी ये ऐलान, वॉज मेड यानी किया गया था, पैसिव वॉइस है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड यानी ऐलान किया गया था, ऑल ओवर द टाउन, पूरे शहर में। एंड मैनी विलेजर्स, और बहुत से गांव वाले, ट्राइड कोशिश की, हार्ड यानी बहुत मेहनत से, टू गेट फिश मछली प्राप्त करने की बहुत कोशिश की। वाइल यानी जबकि, मोस्ट ऑफ देम, तो इसका मतलब उनमें से अधिकांश, किसकी बात हो रही है, जो जितने भी लोग थे गांव वाले उनमें से अधिकांश, तो मेन सब्जेक्ट आपका ये है, उनमें से अधिकांश फेल्ड यानी असफल हो गए, जबकि उनमें से अधिकांश लोग जो थे फेल हो गए। अ मिडिल एज्ड मैन यानी एक मध्यम उम्र वाला आदमी, यानी एक मध्य आयु वाला आदमी। गॉट यानी मिल गई, गेट की सेकंड फॉर्म है। अ ह्यूज फिश, एक बड़ी मछली। एंड रश्ड और दौड़कर आया, टू द रिच मैन, उस अमीर आदमी के पास दौड़कर आया। वाइल जिस समय, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिस समय ही वो था, ही वॉज वो था, अबाउट टू एंटर का मतलब है प्रवेश करने वाला, जब वो प्रवेश करने वाला था, इनटू हिज पैलेस, उसके महल के अंदर, ही वॉज स्टॉप्ड, उसको रोक दिया गया। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो उसको, किसको, उसको, ये आपका ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का काम करता है, बट यहाँ पर उसको रोका गया था, बाई के द्वारा, द गेट कीपर यानी दरबान, और दरबान के द्वारा उसको रोक दिया गया। द मिडिल एज्ड मैन, उस मध्यम आयु वाले आदमी ने प्रॉमिस्ड या सेकंड फॉर्म होना चाहिए, प्रॉमिस्ड यानी वादा किया, टू गिव देने का, हाफ द रिवार्ड का मतलब है आधा वो इनाम, आधा यानी हाफ यानी आधा, द रिवार्ड वो इनाम, ही अर्न जो उसको मिलेगा। यहां द रिवार्ड उस इनाम की, उस स्पेसिफिक इनाम की बात हो रही है जो वो कमाएगा, जो वो हासिल करेगा या जो उसको मिलेगा। अर्न मीन्स होता है कमाना, तो जो इनाम वो कमाएगा उसमें से आधा उसको देने का उसने वादा किया। इफ अगर द गेटकीपर यानी दरबान अलाउ अनुमति देगा, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि यहां पर शर्त रखी गई, अगर दरबान अनुमति देगा, लेट अलाउ यानी अनुमति देगा, लेट हिम उसको इनसाइड अंदर जाने की, तो वो उसको जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा देगा। ये उसने ऐसा वादा कर लिया दरबान से। द ग्रीडी गेटकीपर यानी लालची दरबान, कंसीडरिंग यानी विचार करते हुए, द अनाउंसमेंट यानी ऐलान का, ऑफ लंप सम यानी बहुत बड़ी रकम वाला, रिवॉर्ड इनाम, फ्रॉम से हिज एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी, यानी अपने कर्मचारी के से उस बड़ी रकम वाले इनाम के ऐलान का विचार करते हुए। लेट यानी दिया द मैन, इंसान को गो जाने, लेट गो का मतलब है जाने दिया, ये लेट का यूज परमिशन के लिए किया जाता है, यानी लेट गो जाने दिया उस इंसान को, इनसाइड अंदर, विद द फिश मछली लेकर या मछली के साथ, ये आपका प्रेपोजिशन है। द रिच मैन वो अमीर आदमी, वॉज हैप्पी खुश था, गेटिंग द फिश यानी मछली को प्राप्त करके, एंड ऑर्डर और आज्ञा दी, हिज कुक्स अपने कुक को, टू कंप्लीट पूरा करने के लिए, द फीस्ट दावत को पूरा करने के लिए उनको आज्ञा दी। एंड ही सेड और उसने कहा, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, दैट की यू गॉड तुम लाए मी मेरे लिए, तुम मेरे लिए लाए, द फिश मछली हेयर यहाँ तुम यहाँ मेरे लिए मछली लाए, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट यू वांट तुम क्या चाहते हो, आई कैन रिवॉर्ड में इनाम दे सकता हूँ, यू तुमको एनीथिंग कुछ भी, यानी मैं तुमको कुछ भी इनाम दे सकता हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। यू नीड तुमको जरूरत है, अ बैग ऑफ गोल्ड क्वाइंस यानी एक बैग भरकर सोने के सिक्कों की जरूरत है, ज्वेलरीज गहनों की जरूरत है,
अ होम और अ लैंड, यानी घर चाहिए या कोई जमीन चाहिए। द मैन वो इंसान जो, हु का मतलब है जो रिलेटिव प्रोनाउन है उस इंसान के लिए यूज किया है। वो इंसान जो ब्राउट लाया था द फिश मछली सेड का आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ 100 लैशेस, यानी लैशेस को आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कोड़े। 100 कोड़े ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर। इसके आगे एक्सप्लेनेशन लग चुका है क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये बात बहुत आश्चर्यजनक है। और जो बात हम आश्चर्य, हैरानी, उससे क्रोध, खुशी में कहते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। मैं अपनी पीठ के ऊपर 100 कोड़े चाहता हूं, यानी अचानक से ऐसी बात उसने कही। एवरीवन, हर इंसान वॉज स्टन्ड, यानी हैरान था या सुन्न हो गया। टू हियर, सुनकर। दिस, ये हर इंसान ये सुनकर बिल्कुल हैरान था, यानी चौंक गया था। ये भी आपका पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है। स्टिल, फिर भी, एज प्रोमिस, जैसा वादा किया गया था, द रिच मैन, उस अमीर आदमी ने डिसाइडेड, फैसला किया, टू रिवार्ड, इनाम देने का, हिम, उसको, एज ही विश, जैसी उसकी इच्छा थी, यानी जैसी उसकी इच्छा थी उसके हिसाब से यही वादा किया गया था कि जो चाहेगा वो इनाम मिलेगा। बिफोर, पहले, द सर्वेंट्स, नौकरों के, वर प्रिपेयर, तैयार होने, टू लैश, कोड़े मारने के लिए, हिम, उसको, यानी नौकरों के उसको कोड़े मारने के लिए तैयार होने से पहले, ही रिक्वेस्टेड, उसने विनती की, द रिच मैन, उस अमीर आदमी से, टू कॉल, बुलाने की, द गेट कीपर, उस दरबान को, इनसाइड, अंदर, उस दरबान को अंदर बुलाने की उसने विनती की, उस अमीर आदमी से, उस जो दरबान है उसको बुलाकर लाया जाए। ऑल आर सरप्राइज्ड, यानी सभी हैरान थे। कैसे थे? हैरान थे। यहां पर ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि सभी कैसे थे? हैरान थे या आश्चर्यचकित थे। अबाउट, बारे में, द कनेक्शन का मतलब है संपर्क, बिटवीन, बीच में, द टू, यानी दोनों के, यानी सभी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि इन दोनों के बीच में क्या संपर्क था। द मिडिल एज्ड मैन, मध्यम आयु वाले आदमी ने, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, एट का मतलब है तरफ, द गेट कीपर, उस दरवान की, टोल्ड का, ही इज माई बिजनेस पार्टनर का मतलब होता है ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। ही डिड नॉट अलाउ, उसने अनुमति नहीं दी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मी, मुझको, टू टेक, लेकर आने की, मतलब ले जाने की, द फिश, मछली को, इनसाइड, अंदर, एंड आई प्रॉमिस्ड, और मैंने वादा किया, हिम, उससे, टू रिवॉर्ड, इनाम देने का, 50%, यानी आग 50% ऑफ वर्ड, जो कुछ आई रिसीव, मुझे मिलेगा। देन, तब ही, परमिटेड, उसने अनुमति दी, मी, मुझको, तब उसने मुझको अनुमति दी, यानी उसने मुझको मछली अंदर लेकर आने की अनुमति दी, और मैंने उससे वादा किया कि मैं उसको जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसका 50% इनाम उसको दूंगा। तब उसने मुझे अनुमति दी। सो प्लीज, तो कृपया, ही डिजर्व का मतलब है वो योग्य है, यानी उसका हक बनता है उसका। ये फिफ्थ फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस लगा होता है तो उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो इसका हकदार है। हाफ, यानी आधे, द रिवार्ड, इनाम का, यू आर गिविंग मी, जो तुम मुझे दे रहे हो तो उस इनाम का आधा हकदार है। द रिच मैन, अमीर आदमी, अंडरस्टूड, समझ गया, द रीजन, यानी कारण, बिहाइंड, पीछे, द डिमांड ऑफ 100 लैशेस, यानी 100 कोड़ों की जो मांग थी उसके पीछे का जो कारण था वो अमीर आदमी उसको समझ गया। ही आस्क्ड, उसने कहा, द गेट कीपर, दरबान से, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू रिवॉर्ड, इनाम देना ये तुमको, फुली, पूरी तरह से, यानी मैं तुमको पूरा ही इनाम देना चाहता हूं। दैट इज आस्क्ड, जो मांगा गया है, बाई द मैन, उस आदमी के द्वारा, हु ब्राउट, हु, यानी जो ब्राउट लाया द फिश, मछली, द ग्रीडी गेटकीपर, यानी लालची दरबान, हैड, यानी आई, हैड का यूज पोजीशन के रूप में, हैड रखता था या पास था या आई, अब बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कुराहट आई उसके चेहरे पर, एंड सेड, और कहा, यस, द सर्वेंट, नौकर ने, लेस्ड, यानी कोड़े मारे, हिम, उसको, 100 टाइम्स, यानी उसको 100 कोड़े मारे, ऑन हिज बैक, उसकी पीठ के ऊपर, एंड ही वॉज टेरिबली शॉक्ड, और वो, टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, बहुत ज्यादा हैरान था। सॉरी, ये आपका एडवर्ब है और ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि हैरान था और कितना हैरान था, बहुत ज्यादा, तो ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द मिडिल एज्ड मैन, वो मध्यम आयु वाला आदमी को, वॉज रिवॉर्डेड, यानी इनाम दिया गया, विद गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने के सिक्कों से, यानी उसको इनाम सोने के सिक्कों से दिया गया। तो अब हम इस बात करते हैं,
ग्रीडीनेस विल पुट यू इन ट्रबल, यानी लालच, ये क्या है, सब्जेक्ट है, लालच, विल पुट डाल देगा, यू तुमको, इन ट्रबल परेशानी में, यानी लालच तुमको परेशानी में डालेगा। टेकिंग द शॉर्ट रूट टू अर्न मोर और मोर शॉर्टकट, और शॉर्टकट टू सक्सेस विल नॉट हेल्प यू, लेजीनेस डजंट अर्न यू एनीथिंग। इसका मतलब है, टेकिंग का मतलब होता है अपना कर, द शॉर्ट रूट का मतलब होता है छोटा रास्ता, टू अर्न कमाने का, मोर मीन्स ज्यादा पैसा कमाने का, छोटा रास्ता अपनाकर, या शॉर्टकट टू सक्सेस सफलता का, यानी सफलता का शॉर्टकट, विल नॉट हेल्प मदद नहीं करेगा ये तुम्हारी, यानी कि अगर आप ज्यादा कमाने के लिए छोटा रास्ता अपना रहे हैं या आप सफलता को कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं तो वो आपको कभी कामयाब नहीं करेगा, कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आलसीपन, लेजीनेस, आलसीपन, डजंट अर्न, नहीं कमाता ये तुम्हारे लिए एनीथिंग, कुछ भी, यानी आलस जो है वो इंसान को कभी कुछ नहीं कमाने देगा। तो गाइस, लालच एक वो चीज है जो आपको कभी ना किसी मुसीबत में 101% फंसा देगा। तो इसीलिए हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, कोई भी शॉर्टकट सफलता का नहीं है, जो मेहनत करते हैं कामयाबी सिर्फ उन्हीं को ही मिलती है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।